खबर यूपी बस्ती से। रुधौली में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया गया। पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए वंदे भारत के साथ। रुधौली विधानसभा की भावी प्रत्याशी चांदनी चौधरी ने जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जोरदार स्वागत किया। रुधौली विधानसभा की भावी प्रत्याशी चांदनी चौधरी ने जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जोरदार स्वागत कर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों की मौजूदगी भी रही। चांदनी चौधरी ने शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। सनातन संस्कृति और गौ संरक्षण पर विशेष चर्चा हुई। श्रद्धालुओं में कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। शंकराचार्य ने धर्म और समाज की एकता का संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न। अभिषेक गौतम की रिपोर्ट। आज श्रीमती चांदनी चौधरी जी के नेतृत्व में आपने देखा हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए और ये मात्र एक दिन की प्री प्लान पे महाराज जी का दौरा पूरे प्रदेश में चल रहा है। जैसे ही सूचना मिला आपने इच्छा प्रकट किया और आपके एक बुलावे पर रुधौली विधानसभा में हजारों की संख्या में लोग आए। इसके प्रमाण आप लोगों के पास खुद ही है। जिस तरीके से कार्यक्रम को लेकर जनता उत्साहित थी रुधौली विधानसभा की, तो क्या लगता है 27 में जनता का झुकाव किस तरफ? जनता उब चुकी है। जनता ये जो हिंदू के फर्जी ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में लोग फर्जी ठेकेदारी कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है 15 सालों में। क्या प्रेरणा मिली आज ये मिली कि गाय हमारी माता थी, जो उनका था वो हैं रहेंगी। जब तक हम लोगों की जिंदगी है तब तक गाय माता थी, हैं और रहेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो कुरचित चाल है कि उनको पशुओं की सूची में डाला गया, ये हम लोग कतई स्वीकार नहीं करते हैं। इसका खुला विरोध करते हैं। आप गाय को माता मानने के लिए? बिल्कुल, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, जो हमारे सदियों से हमारे पूर्वजों से चला आ रहा था। ये कोई नई चीज हम उनसे नहीं मांग रहे हैं, अपने पूर्वजों की दी हुई विरासत मांग रहे हैं। और इसको भी देने में ये जो फर्जी ठेकेदार हैं, हिंदू के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, ठेकेदारों की बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि ये राजनीति की रोटी सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर सीखते हैं। कार्यक्रम आयोजित हुआ था, आप भी सम्मिलित हुए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात। आपने अभी जैसे कहा कि हमारी जो इस विधानसभा की 23 तरह प्रत्याशी भी हैं और जिस तरह से इन्होंने कार्यक्रम आज कराया है बहुत ही सराहनीय रहा। काफ़ी संख्या में लोग जुटे भी रहे। यहाँ तक कि 2 बजे का कार्यक्रम था और 5:30 बजे उपस्थिति हुई बाबा की। लेकिन यह है कि हमारी पूरी जनता, देवतुल्य जनता जो थी, एकदम डटी रही उनके इंतज़ार में, उनके स्वागत में। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और जिस तरह से उन्होंने यहाँ अपने विचार रख करके गए हैं, लोगों से शपथ दिला करके गए हैं, ये बहुत ही सराहनीय रहा है। जिस तरीके से जनता यहाँ पर उत्साहित थी, तो 27 में किधर झुका होगा? देखिए, यही ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ही जनता का झुकाव अब इनके विरोध में हो रहा है, जो वर्तमान सरकार आपकी है। क्योंकि इन्होंने हर जगह से, हर स्तर से अगर देखा जाए तो जनता का शोषण ही किया है और कर भी रहे हैं। गौ सेवा की बात करें अगर, तो ये सरकार कर भी रही है और बाबा जी कह रहे हैं कि सरकार कर नहीं। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि सरकार कर रही है गौ सेवा, तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ से लेकर के, मैं समझता हूँ, मैं आप बस्ती से आए हुए हैं, बस्ती से लेकर के यहाँ तक आपको लगभग 50 गाय रोड पर मिली होंगी। और बहुत ऐसे, अभी आप हाईवे पर चले जाइए, कम से कम 20 गाय आपको रोड पर कटी हुई मिलती हैं। और हर जगह इन्होंने जो गौशाला बनवाया हुआ है, किसी भी गौशाला में आप कोई भी 10 गाय को नहीं पाएंगे। कोई भी उनकी रक्षा ही नहीं है, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, तो कहाँ से गौशाला में रहेंगे? चांदनी चौधरी जी को जिम्मेदारी भी दी गई है जी, बहुत अच्छी बात है और ये पूर्ण बेहतर तरीके से निभाएंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है इन पर। जिस तरह से इन्होंने जनता के बीच में अपना समय दिया है और लोगों के साथ इन्होंने अपना पूरा प्यार भाव बांटा है, और निश्चित है ये अपने उस कार्य को, उस जिम्मेदारी को बापूर्ण। मेरा नाम राज आर्या है, मैं रुधौली का हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि बाबा यहाँ आए और हमारी सारी जनता को सब आशीर्वाद दिए। क्या माता को लेकर क्या कुछ कहेंगे? गौ हमारी माता हैं और इनको राष्ट्र माता कहा जाए तो और अच्छी बात है। आपको पद भी दिया गया है गौ माता की सेवा करने की। हम पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, तहे दिल से निभाएंगे, क्योंकि हम एक हिंदू हैं और गौ माता की जिम्मेदारी दी गई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है।